अब देखिए यहाँ हमें एक और सवाल दिया गया है। इसमें कह रहा है यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो फोर टैन थीटा -5 कास थीटा 5 सेक थीटा प्लस 4 काट थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये उत्तर प्रदेश 2020 MY में पूछा गया है। ठीक, तो ये भी अच्छा सवाल है। तो चलो हल करते हैं। ठीक, तो हम हल करते हैं, हल लिख लेते हैं। हल में सबसे पहले देखो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री के ऐसे सवाल आए तो उसमें जो भी मान दिया गया उसको पहले लिख लो। यहाँ हमें किसका मान पता है? साइन थीटा का। तो हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर 4/5। अब बताओ, ये हमें साइन का मान पता है तो साइन थीटा पर सूत्र क्या होता है? त्रिभुज में लंब बटे कर्ण होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक बना लेते हैं त्रिभुज। ये त्रिभुज बना लिया, नाम दे देते हैं इसको A, B और C। ठीक, नाम दे दिया। अब बताओ, इसमें हमें लंब बटे कर्ण है तो लंब भुजा कौन हो जाएगी? लंब ये हो जाएगी और कर्ण हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पर ये बात भी ध्यान दो, इसको हम लंब कहते हैं और ये वाली भुजा कर्ण होती है और ये हो जाएगी आधार। आधार हमेशा थीटा और 90 अंश के बीच की भुजा को आधार कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब हमें पता है कि ये भुजा पता है, ये पता है, ये जब पता नहीं, 3 भुजाएं में से 2 भुजाएं पता हैं, तीसरी भुजा हम निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो वही लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। चलो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, आधार का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण देखो ये है 5, 5, हाँ 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बराबर, अब देखो लंब है 4, 4 का स्क्वायर प्लस आधार, तो आधार को हम B और C पूरा ले लेंगे तो BC स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16 प्लस BC स्क्वायर। तो 16 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 25 माइनस का 16 बराबर, इधर बचेगा BC स्क्वायर। तो 16 में 25 में 16 घटा तो बचेगा 9 बराबर BC स्क्वायर। तो अब हम करते क्या है, इसको सीधा करके बस लिखे देते हैं। तो BC स्क्वायर बराबर 9, तो यहाँ इसका आप ले लो वर्गमूल, तो BC बराबर आ जाएगा 3। अच्छा, हमने यहाँ पर प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा चूँकि ये दूरी है, दूरी के चलते हम ये सब नहीं लिखेंगे। अब देखो हमें इतना चीज़ें पता चल गई, BC भुजा ये पता चल गई, तो ये बराबर आ गई 3। ठीक है, अब देखो हमें मान का एक चाहिए, टैन का चाहिए, ये टैन का, कास का, सेक का और काट का, इन 4 का मान चाहिए। तो चारों का मान हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। ठीक, चारों का मान निकालते हैं। तो पहले हम निकालते हैं टैन का, ठीक है ना। टैन थीटा बराबर, सूत्र क्या होता है? टैन बराबर होता है लंब बटे आधार, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब हो जाएगा 4 और आधार बचेगा हमारा 3, ये आ गई। अगला मान है कास का। ठीक, तो कास थीटा बराबर निकाल लो। कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर आधार देखो ये 3 आया है और कर्ण है 5,
ठीक, ये आ गया। अब सेक का भी निकाल लेते हैं यहाँ से। सेक थीटा बराबर होता है, देखो ये सेक थीटा जो है ना सीधे सीधे कास का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पर कर्ण जो है, यहाँ पर कर्ण जो है वो है 5 और आधार है 3, इतना आ जाएगा। अगला मान है काट, तो काट tan का उल्टा होता है। काट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ पर देखो काट मतलब आधार कितना है, आधार है 3 और लंब है 4। ये सबके मान हमने निकाल लिए। अब बचा है सवाल। अब देखो रंग बदल देते हैं। अब क्या करो, ये सवाल है, सवाल लिख लो। सवाल में हमें दे रखा है 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान सेक थीटा प्लस 4 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए बस हमें मान रखना ही रखना है और कुछ नहीं। तो बराबर देखो 4 है, 4 बना रहेगा। tan थीटा का मान देखो अभी हमने निकाला, ये आया है 4/3, लिख दो 4/3 माइनस 5 cos थीटा का मान निकला 3/5 इंटू 3/5। ठीक, और बटे में सेक थीटा का मान निकाला था 5/3 और प्लस का 4 cos थीटा का मान है 3/5। ये आया है जहाँ तक। एक बार मिलान कर लो। 4 tan थीटा का मान 4/3, ठीक है, माइनस 5 इंटू cos थीटा का मान 3/5, ये भी सही है। सेक थीटा का मान आया है 5/3, ठीक है, माइनस 4 cos थीटा, ओ सॉरी ये cos नहीं है, cot थीटा है, cot थीटा। तो cot थीटा का मान है 3/4। अब बचा कैलकुलेट करने को। अब देखो इतना लिख लिया। अब लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इनको काट लेते हैं। ये 5 से ये 5 कटा और इधर नीचे वाले 4 से 4, तो बचेगा कितना। अब देखो ऊपर 4 चौको 16/3 माइनस का 3 आएगा। बटे में 1 करना चाहो कर लो, और वही नीचे 5/3 प्लस का ये 3 बचेगा इधर। ठीक है ना, इतना हो गया। अब एलसीएम ले लो। 16 माइनस 3 तिरका 9/3 और वही काम नीचे इधर भी 5 प्लस का 3 का बटे से कुछ नहीं है, तो 1 का इधर और 3 का इधर होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9/3 रहेगा। अब ये 3 से 3 कट गए, इधर बचेगा 16 में 9 गए, और एक यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई, 16 में 9 गए जाएंगे तो 7 बचेगा, हमने बचा दिया 6। 16 में 9 जाएंगे तो बचेगा 7 और 9 5 14, तब 7 कम 7 7 दूना 14 बराबर 1/2 आंसर आएगा पूरा का पूरा। आशा ये सवाल आपको समझ में आया होगा।